दी एंड टाइम, जिसे समय का अंत या अंतिम दिन भी कहा जाता है, भविष्य की एक ऐसी समय अवधि है जिसे कई विश्व धर्मों के युगांतों में विभिन्न रूप से वर्णित किया गया है, जो मानते हैं कि विश्व की घटनाएं अपना अंतिम चरम प्राप्त करेंगी। ईसाई धर्म के कुछ संप्रदाय दर्शाते हैं कि प्रलयकारी घटनाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से दुनिया का अंत हो जाएगा, जिसके बाद अतीत की आत्माओं का पुनर्जीवन होगा। वैदिक परंपरा के अनुसार अदिति, जो 8 सौर देवताओं की माँ है, सृष्टि के अंत में यह 8 सूर्य आकाश में एक साथ चमकेंगे। निम्नलिखित उपदेश में बुद्ध बताते हैं कि कैसे 7 सूर्य आकाश में दिखाई देंगे और कई सैकड़ों और हजारों वर्षों के बाद प्रलयकारी घटनाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से पृथ्वी ग्रह अंततः नष्ट हो जाएगी। तो आइए देखते हैं बुद्ध की कही गई उन प्रलयकारी घटनाओं को। बारिश की कमी के कारण पृथ्वी भीषण सूखी पड़ जाएगी, सभी वनस्पति गायब हो जाएंगी और पृथ्वी से पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगी। पृथ्वी के वायुमंडल में एक दूसरा सूर्य दिखाई देगा, जिसके परिणाम स्वरूप कई नदियों और तालाबों का बाष्पीकरण होगा। एक तीसरा सूर्य दिखाई देगा, जिसके परिणाम स्वरूप गंगा जैसी कई महान नदियों का बाष्पीकरण होगा। लंबे समय के अंतराल के बाद आकाश में चौथा सूर्य दिखाई देगा, जिसके परिणाम स्वरूप बड़ी झीलों का बाष्पीकरण हो जाएगा। एक और लंबे समय के बाद 5वां सूर्य दिखाई देगा और महासागर धीरे धीरे सूखने लगेंगे। एक और लंबे समय के अंतराल के बाद एक छठा सूर्य दिखाई देगा। पृथ्वी की पपड़ी और पृथ्वी अंदर से तीव्र तापमान तक गर्म हो जाएंगी, जिसके परिणाम स्वरूप कई ज्वालामुखी विस्फोट, सूखी हुई पृथ्वी और धुएं से भरा आसमान होगा। एक और विशाल अंतराल के बाद एक 7वां सूर्य दिखाई देगा। पृथ्वी ज्वाला का एक दहकने वाला गोला बन जाएगी और फैल जाएगी। इसकी लपटें दूर दूर तक फैलेंगी। अंत में ये दहकने वाला गोला फट जाएगा और पूरी तरह से गायब हो जाएगा। जिस तरह से बुद्ध ने पृथ्वी के अंत की भविष्यवाणी की थी, वो ग्रहों और पूरे सौर मंडल के विनाश पर एक आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांत की तरह लगता है। बुद्ध ने यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि दूसरे सूर्य के प्रकट होने से पहले ही जीवन पूरी तरह से गायब हो जाएगा। इसके बाद पृथ्वी अपने अंतिम विनाश के लिए तैयार एक मृत ग्रह होगी। लेख में उल्लेखित 7 सूर्य शायद सौर मंडल के विभिन्न ग्रह हैं, जो सूर्य की गतिविधियां उसके गुरुत्वाकर्षण बल में कुछ बदलावों के कारण गर्म और सितारों की तरह चमकेंगे। जिस तरह से पृथ्वी ग्रह के सूखने का वर्णन किया गया है, वैसे ही ग्रीन हाउस प्रभाव और उन घटनाओं की याद दिलाता है जो मंगल जैसे ग्रहों पर हुई होंगी, जिनमें कभी महासागर और नदियां और शायद जीवन भी अपने रूप में था। बुद्ध द्वारा कही गई भविष्य में होने वाली इन प्रलयकारी घटनाओं के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मैं हूं सुधाकर और हम फिर से मिलेंगे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।